संतों का जब आगमन होता है तब जीवात्माओं को बता करके समझा करके निज घर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाया करते हैं। तो हमेशा ये शक्तियाँ रहें आप संतों के। और उस वक्त पर जो अन्य संतों की अहिल्या तो पत्थर हो गई थी श्राप से, गौतम ऋषि के श्राप से, उसका उद्धार किया। कृष्ण आए, कृष्ण भी इसी तरह का काम किया। तो ये लोग जो शक्तियाँ आती हैं, कितनी शक्ति इनको होती है, उसी के अनुसार ये जीवों का भला करके और समय पर ये धरती को छोड़ करके, इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके जहाँ से ऊपर लोक से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। युग बदलता है, समय बदलता है, और जैसे जैसे युग बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है, ऐसे लोगों का खान पान खराब होने लग जाता है, चरित्र गिरने लग जाता है, धर्म पर से विश्वास हटने लग जाता है। आप समझो कि धार्मिकता खत्म होने लग जाती है, लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सेवा भाव खत्म हो जाता है, परोपकार खत्म हो जाता है, झूठ का बोलबाला हो जाता है। ऐसे समय पर संतों का आगमन होता है और संत जब आते हैं और वो अपना काम करते हैं, जैसे राम और कृष्ण का इतिहास बना हुआ है, जैसे महावीर बुद्ध गौतम का इतिहास बना हुआ है, ऐसे संतों का भी इतिहास बनता है। तो इतिहास कैसे बनता है? देखो, आदमी को भूल जाने की आदत होती है, लेकिन जो चीज़ लिखा पढ़ी में रहता है उसको दोबारा जब वो पढ़ लेता है तब वो चीज़ याद हो जाती है। तो जो कृत्य इन्होंने किया, जो काम इन लोगों ने किया पीछे के लोगों, उसको प्रेमियों ने लिख दिया था। तो अच्छी बातें लिखी गई, उन्हीं को लोगों ने धर्म ग्रंथ मान लिया, मजहबी किताब मान ली, उन्हीं को गुरुवाणी मान लिया और उसी आधार पर लोग चलने लग गए। लेकिन जब पढ़ना सुनना यह सब आदमी बंद कर देता है, तब इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसान किसको कहते हैं? कमाओ और खाओ, दरवाजे पर कोई भूखा भूखा आ जाए उसको खिला दो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो कि जिससे शरीर के ऊपर कोई रोग का हमला ना हो, बच्चों के ऊपर कोई हमला इस तरह का ना हो कि जिससे वो दुखी हों। तो उसको मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, खाता है, दूसरे को खिलाता है, दूसरे का छीनता नहीं है, दूसरे के लिए नुकसान नहीं करता है, वो होता है इंसान। जो अपने प्रारब्ध पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, उस पर विश्वास करता है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो क्या कहलाता है? इंसान कहलाता है। लेकिन जब सत्संग सुनना बंद कर देते हैं, सत्संगों में आना जाना बंद कर देते हैं, धार्मिक किताबों को पढ़ते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और जो समझदार हैं, जितनी योग्यता वालों ने किताब लिखा है संतों ने, उनके पास जाते नहीं है समझने के लिए, तो इंसानियत खत्म हो जाती है, हैवानियत आ जाती है। और जब हैवानियत आ जाती है तो हैवान के साथ जो सलूक होता है, जो गलत लोगों के साथ सलूक होता है, वही सलूक फिर अच्छे अच्छे धार्मिक जो अपने को कहलाए, इंसान कहलाए, उन लोगों के साथ भी वही होने लग गया। तो यह मन है, यह मन के बदलने में देर नहीं लगती है। और मन ही अगर खराब हो गया, अब आप समझ लो कि एक एक सीढ़ी आदमी नीचे उतरता चला जाएगा। और मन ही अगर अच्छा हो गया तो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब यही बात आप समझ। तो ये सारी चीज़ें जो लिखा पढ़ी में हैं, उनको अगर पढ़ा जाए तो अमल भी किया जाए। तमाम दृष्टांत हैं, तमाम किस्सा कहानियाँ हैं, सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन उससे शिक्षा क्या मिलती है, इस पर गौर नहीं करते हैं। देखो, यही धरती है जहाँ पर संतों का आगमन हुआ। कबीर साहब आए, सबसे पहले संत थे, फिर उसके बाद दूसरे संत जो हुए हैं, नानक जी हुए हैं। तो इन लोगों ने मेहनत किया है,
और मेहनत किया, जब अपने मत को आगे बढ़ाया और लोगों को फायदा दिलाया, तब संत मत की जड़ आगे बढ़ी है। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो। वो उपदेश क्या करते थे जगह जगह जा करके। आप तो आते हो कार्यक्रम में, हर रोना लगा रहता है, अब कह करके चले जाते हो अपनी बात, जो कहा जाता है करते नहीं हो, तब फिर रोते रह जाते हो, अब फिर आते हो रोते रहते हो। तो रोने का कुछ ना कुछ असर तो हो जाता है, कुछ ना कुछ तो फायदा उसका मिल जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो अब आप ये समझो कि महात्मा चलते फिरते रहते थे, जो उनको ऊपर से आदेश मिलता था, जो उनके गुरु आदेश दे करके जाते थे, उस काम को वो आगे बढ़ाते थे, चलते रहते थे। जगह जगह पर जब जाते थे तो लोग उनको रोक लेते थे। सच्चे महात्मा की सच्ची बात होती है, समर्थ की पहचान हो जाती है। आदमी को तो हो ही जाती है, आदमी की पहचान जानवरों को भी हो जाती है। कैसे? आप कहीं जा रहे हो और कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ते ने ऐसे सिर उठा के देखा, नीयत आपकी खराब कि नज़दीक पहुँचेंगे तब मारेंगे इसको, तो उठ करके चला जाता है और देख लेता है कि नीयत खराब नहीं है, ये हमको हटाएगा भी नहीं, हम रास्ते पर बैठे हैं साफ़ सुथरी जगह, जब बगल से चले जाएंगे तो जब नज़दीक पहुँचोगे तब सिर उठा के देखेगा, पूंछ हिलाएगा, तो कहते ही था नहीं था कुछ पक्षी जाने। एक फकीर साहब थे, काला कपड़ा पहनते थे, तो वो चले जाते थे उधर जंगल की तरफ। तो जो पक्षी थी वो पक्षी लोग उड़ करके आवे, कोई कंधे पर जाए, कोई सिर पर बैठ जाए, कोई यानी समझो ऐसे पकड़ करके लटक जाए कपड़े को उनके। अब उनको क्या मिलता था ये सबको नहीं पता है क्या मिलता था। संतों के पास क्या नहीं होता है, लेने वाला चाहिए, और जो जिसके लायक होता है उसको वो चीज़ मिलती है। लायक नहीं बनोगे तो कैसे होगा? कोई कमज़ोर बिजली का पोल है तो उस पर मोटा तार का कनेक्शन कैसे कोई दे सकता है? पोल तो बनाना पड़ेगा मजबूत, ऐसे दिल को मजबूत बनाना पड़ता है, संकल्प बनाना पड़ता है, तब वो कुछ बताया जाए तो उसको आदमी कर पाता है। तो एक था शिकारी, तो उसने कहा दिन भर मैं तीर और धनुष लेकर के खोजता रहता हूँ, एक भी पक्षी नहीं आता है, नज़दीक मिलता ही नहीं है। और यह काला कपड़ा पहन करके जाता है फकीर, और पक्षी अपने आप आ जाते हैं, तो हम भी काला कपड़ा पहन कर चलें, और जैसे बैठेंगे कैसे इसे पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़। अब जब काला कपड़ा पहन करके गया तो पक्षी एक नहीं आए, और बल्कि पेड़ पर जो बैठे थे वो भी उड़ करके दूर चले गए। तब फकीर से पूछा कि आप काला कपड़ा पहन करके जाते हो तो पक्षी आपके पास आ जाते हैं और मैं जाता हूँ मेरे पास नहीं आते, कारण क्या है? बोले तुम्हारे काले कारनामे हैं, और मैं काला कपड़ा तो पहनता हूँ लेकिन हमारे काले कारनामे नहीं, हमारे अंदर दया भाव है और तुम्हारे अंदर काल अंश है। तो हित अनहित पुष्पक्ष हो जाना, तो ये चला करते थे, तो लोग पहचान करके रोक लेते थे। बातों से ही पता चल जाता है, बहुत सी चीज़ें तो आपने समझो देखते ही मालूम हो जाती हैं, जैसे आपको बताया देखते मालूम होता है। और बातें ऐसी होती हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, आदमी कोई लोभ लालच नहीं होता है, निष्पक्ष बात जो करता है और जिसका ये उद्देश्य होता है, निशाना यह होता है कि हम अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ावें, जिन्होंने हमको आदेश दिया है, आप समझो उस आदेश के मुताबिक चलें जो आदेश दिया है, तब उनको लोग पहचान जाते हैं। एक बात की और बात बताऊँ, याद आ गया, गुरु महाराज ने एक बार बताया, कहा दादा गुरु जी कहा करते थे जाओ घूम जाओ। तो एक बहुत चतुर आदमी भी वहाँ रहते थे दादा गुरु के पास, कुछ लोग आते थे, रहते थे, चले जाते थे, तो वो उस समय आए हुए थे। तो कहा जाओ तुम लोग घूम जाओ, उधर चले जाओ, किधर जाओ बता दिया, पहाड़ी की तरफ उधर चले जाओ। तो गुरु का आदेश, चल पड़े।
फिर जब गए तो ये हुआ कि भाई खाया क्या जाए, तो चाहे भीख मांग लाऊं। तो भीख मांगने के लिए गए। तो भीख मांगने के लिए पहले उनसे कहा, पहले गुरु महाराज गए। तो गुरु महाराज जिसके भी दरवाजे खड़े हुए उसे ने दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई कुछ दे दिया। फिर आए अपना पकाए खाए। दूसरे दिन उनसे कहा, गुरु महाराज ने कहा भाई साहब आप चले जाओ। तो वो गए तो उनको किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मांग के चले गए, कोई दिए नहीं, ध्यान ही न दे उनकी बातों। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखें तो कहाँ चले गए। अब ये उधर से लौट रहे थे, अब गुरु महाराज वहीं एक दुकान के सामने खड़े थे। तो उसने कहा बाबा इस समय आपको बहुत लेट हो गया, तो क्या खाओगे, क्या पकाओगे आप? आपको थोड़ा सा मैं सत्तू देता हूँ और सत्तू आप ले जाओ खा लो। तो सत्तू आए खाए तो उनको तो नहीं अच्छा लगा, जीव चटोरी थी तो अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन बोले कि मांग के लाएंगे, बढ़िया पकाएंगे, खाएंगे। फिर गए, फिर उनको कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ जब आगे बढ़ गए तो बढ़ते जाते थे, उनको नहीं मिला। और गुरु महाराज को फिर मिल गया, सब चीज़ मिल गया। और एक आदमी मिल गया, उसने कहा पकाओ खाओगे? हाँ। कितने लोग? 3 लोग। बर्तन है आपके पास? नहीं। चलो हम बर्तन देते हैं। बर्तन दे दिया, उसने इंतजाम करा दिया। अब ये चढ़ाए हुए थे, पका रहे थे, तब वो आया घूम कर के, क्या लेकर आया? थोड़ा सा आटा, उसके भी खाने भर को। बोला हमको तो यही मिला, यही मिला। आपके पास पैसा ज़रूर है? आप कहते हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा ज़रूर है, आप खरीद कर लाए? बोले भाई खरीद कर नहीं लाया, मान के लाया। फिर आगे बढ़े तो उसने कहा कि चाय पी लिया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं, चाय कैसे पिएंगे? वहीं दुकान के सामने खड़े, दुकानदार सुन रहा था, वहीं पर 2-3 लोग और बैठे चाय पी रहे थे। तो कहा कि पैसे तो हमारे पास हैं, तो कैसे चाय पिया जाए? खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। उनको वो पहचान गया। किसको? जो थोड़ा चालाक टाइप के थे, कुछ रखते भी थे जेब। उनको विश्वास थोड़ा था कि गुरु देंगे, गुरु राजी तो करता रहे। उनको ये विश्वास थोड़ा था। वो तो सोचते थे पैसा ही धन है, पैसा ही धन है, पैसा ही है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कुछ छिपा के रखते थे। तो ये पहुँचे, उन्होंने कहा चलो, बुलाया दुकानदार ने। तो दुकानदार ने कहा तो क्या होगा, चलो पिला दें, साधु में हम ही पिला दें। तो जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा देखो भाई, दुकानदार चाय पी के जा रहे, देखो इन बाबा से गुरु महाराज का कहा इनसे पैसा मत लेना और इन लोगों से ले लेना, इनसे। उनको बताया कहा इनसे ले लेना, इनके पास दाम है। पहचान गया, पहचान हो जाती। तो नानक साहब गए हुए थे, सत्संग सुनाए। नानक साहब का उस समय बड़ा नाम था, क्योंकि लोगों को फायदा होता था। आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक इसको कहते हैं, अंदर में लाभ मिले। जो तरीका आपको बताया गया ध्यान भजन करने का, उसमें भी तरक्की होती थी उनकी दया से। और बाहर भी तमाम तकलीफ़ें रहती हैं। जैसे ये यहाँ रोना धोना भी चालू हो जाए, पूछें कि किसको किसको तकलीफ़ है, ठीक करना चाहते हो, तो शायद ही कोई नहीं हाथ उठाओगे, बाकी सब उठा दो। तो यह भी तकलीफ़ रहती है। तो दोनों में फ़ायदा होता है, होता था। जब दया कर देते थे लोग, दया के घाट पर बैठ जाते थे। दया का घाट क्या है? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मनमुखी मिल जाते हैं, मनमुखी का साथ हो जाता है तो मनमुक्ता आ जाती है। और गुरु प्रेमी जब मिल जाते हैं तो गुरु भक्ति बढ़ जाती है, गुरुमुक्ता आ जाती है। लेकिन आज साप्ताहिक सत्संग में इतने चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, पहले इतने आए जब हम नहीं थे। यही आश्रमवासी, चलो वही लोग कर लेंगे, वहाँ धूप में कौन जाए, क्या है। आज तो आपको ये मालूम है कि जाएंगे तो बाबा के पास कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तब धूप में बैठे हो, नहीं तो एसी में रहने वाले धूप में बैठे। एसी की लत लग गई तो ऐसी तैसी कर देती है।
तो नाम तो सुना हुआ था। किसने सुना था? एक व्यापारी था, आप समझो रामदास उसका नाम था, और एक और था सेठ साहूकार। ये दोनों नाम सुने थे, दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बैठते भी थे, बातचीत भी होती थी, बिजनेस व्यापार से संबंधित बात होती थी, धर्म कर्म से संबंधित बात होती थी। धर्म कर्म के संबंधित बात में यह था भाई नानक जी महात्मा हैं सन, उनके पास चला जाए। लेकिन कहते हैं ना, ग्रह कार्य नाना जंजाला, यह नाना जंजाल है गृहस्थी। संतों निरंजन जाल पसारा, जाल पसार दिया उसने। एक जाल से निकलो दूसरे जाल में फंस जाओ, तीसरे जाल में फंस जाओ, तो यह जगत जाल कहलाता है। गृहस्थी जगत जाल है। अब आप कहोगे जगत जाल को काट ले गए तो जाल कट जाएंगे? नहीं करते हैं। हृदय जाल, और फिर माया का जाल, और फिर काल का जाल, और फिर महाकाल का जाल। ये जाल है, जाल से ऐसे कोई नहीं निकल सकता है, निकालने वाला ही निकाल सकता है। बंदी छोड़ गुरु जब मिल जाते हैं तो जाल के बंधन से मुक्त करा देते हैं। तो गृहस्थी से जल्दी फुर्सत नहीं मिलती थी। आदमी ये नहीं सोच पाता है कि संकल्प बना लेना चाहिए अच्छे काम का, कि हमको यह करना ही करना है। यहाँ से सुन करके जब जाओगे तब बैठोगे कि वहाँ वादा करके आए थे बाबा से संकल्प बना के, लेकिन मन बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। पहले तो टाल मटोल करता रहेगा, और जब बैठ जाओगे तब भी उचाट पैदा करेगा। अरे खा लो, घूम जाओ, बड़ी गर्मी है, रात को कर लेना, सुबह उठ जाना। तरह तरह से समझाता है, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन संकल्प जब बन जाता है तब इसका कुछ नहीं चलता है मन का। तो संकल्प नहीं बन पाता था उनका। लेकिन जब नज़दीक आ गए, खबर लगी, लोग घर से जाते दिखाई पड़े, भैया कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं नानक साहब का सत्संग सुनने के लिए। तब इन दोनों ने भी फैसला किया कि चलो हम लोग भी चलते हैं। तैयारी की, चल पड़े। तो दोनों ने, वो सेठ साहूकार और रामदास नाम था उस आदमी का, रामदास, ये दोनों चल पड़े। तो रास्ते में आबादी थी, आबादी जहाँ पब्लिक रहती है, तो यहाँ आबादी में हर तरह के लोग रहते हैं, जात मजहब के लोग रहते हैं, पेशा करने वाले लोग रहते हैं। कोई व्यापार करता, कोई खेती करता, कोई नौकरी करता। तो पैदल का रास्ता था। तो एक ऐसा रास्ता था, एक मोहल्ला था जहाँ पर यह पेशा करने वाली औरतें रहती हैं। तो उधर से ही रास्ता था। तो ये जा रहा था, तो इसकी नज़र एक औरत के ऊपर पड़ गई, और उसने अपने हाव भाव से इनको अपनी तरफ खींच लिया। तो घर से आगे तो निकल गए, लेकिन इनका मन उधर लग गया रामदास का। तो चूँकि ये दोस्त थे, एक तरह से साथी थे, तो बता दिया, कहा भाई हम नहीं जाएंगे। रामदास ने कहा हम उसके पास जाएंगे। बार बार उसी को देखने का मेरा मन कहता है, मैं तो उसके पास जाऊँगा। समझाया कि सेठ ने साहूकार कि अरे तू नर्क के आग में कहाँ कूदने जा रहा है? अरे उस आग से तो कोई बच नहीं पाया, उस आग की तो कोई सीमा ही नहीं है कि कितनी है, और कितने जलकर मर जाएंगे इसमें, कुछ नहीं पता है। ये तो दुनिया की आग है, ये तो बुझ जाती है, इसका सिद्धांत है। लेकिन वो आग जो तेरे को लगी है, विरह की आग पैदा हो गई उससे मिलने की, वो तो तेरे को जला करके राख कर देगी। तू कहाँ जा रहा है? बच जा। लेकिन अब मन उधर खींच ले गया। वो उधर से सत्संग सुन करके रोज आवे, और ये वहाँ से आकर वहीं रास्ते दोनों मिल जाए, वापस साथ जाएँ। और जब चलने को हो तो सेठ आवाज़ लगाओ, भाई चलो चला जाए। देखो उम्मीद नहीं छोड़ा उसने। किसने? जो उसका साथी था। परमार्थी साथी कैसे होते हैं? सत्संग सुनने से परमार्थ का जो बीज पड़ा हुआ था अंदर में, कुछ सेठ साहूकार के, वो अंकुरित हो गया, बढ़ गया, परमार्थ समझ गया, और रोज बुलावे और रोज वो चले। आप लोग क्या करते हो? कहते हो भाई सत्संग में चलना है, कहता हाँ चलेंगे, पड़ोसी कहता। उसके बाद फिर नहीं बुलाते हो, कहते हो आ जाएगा, कहाँ है, चल। और दोबारा फिर अगर याद लगाओ
तो अगर नहीं भी कहता है कि तुम चले जाओ भाई आज हमको काम है, तो समझा तो सकते हो, समझा सकते हो। कैसे कैसे मेहनत करके प्रेमियों ने संगत को जोड़ा है आपको नहीं पता है। गुरु महाराज हमको भेजा करते थे प्रचार के लिए, बहुत पहले की बात है, शुरू की ही बात है। कुछ दिन वहाँ रहता था, फिर प्रचार में भेज देते थे, जाओ अनुभव कराते थे हर चीज़ का, गरीबी अमीरी का भी अनुभव हर तरह का हुआ। आप समझो कि उस समय करोड़ करोड़ 2-2 4-4 करोड़ रुपया के मकान में भी सोया और झोंपड़ी में भी सोया हूँ, ऐसी जगह रहा हूँ कि बेचारे पास कुछ नहीं खाने, आधा बोरी ज्वार उसी की रोटी, और जो ये तरोई है ऐसे तरोई ऐसे ऊपर ऐसे लसी हुई थी बैल, उसी में से वही तरोई और वही खाता था, वही खिलाता था गरीबा। तो गुरु महाराज ने बहुत अनुभव कराया। तो गुरु महाराज ने आपके समझो प्रेमियों कि हमको भेजते रहते थे, जगह जगह पर मैं जाता रहता था। तो अब आपके समझो कि अनुभव हो जाता है, लग जाओ जब जिसके पीछे और छोड़ो ना उसको, तब वो जुड़ जाता है, और छोड़ देते हो तो फिर भटक जाता है, साथ जब दूसरे का पड़ जाता तो बराबर ले जाता था। उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन रोज कहे चलो आज सुनियाओ, लेकिन उसका मन न माने, फिर उसी औरत के यहाँ चला जाएगा। कुछ दिन तक ये चला, तो एक दिन नामदान देने को हुआ, तो ये हुआ भाई कल नामदान होगा, और कल आप लाना चाहो तो लोगों को ले आओ जो सत्संग वगैरह से रुचि रखते हैं, धार्मिक हैं, शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, उनको ले आओ। जब ये कहा तो ये तो खुश हो गए, शेष खुश हो गया साहूकार। अब वो जब दूसरे दिन गया तो कहा कि चलो, उसने कहा रामदास ने तुम जाओ, हम अभी घर जा रहे हैं। तब कहा चलो आज चलो, आज बटेगा, अनमोल चीज़ मिलेगी, रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। आज वो नाम गुरु महाराज बताएंगे कि जिसकी कमाई जब तुम कर लोगे अंदर में, जो दौलत अंदर में मिलेगी वो तुम्हारे जिंदा रहने पर भी काम आएगी, तुम्हारे पुत्र परिवार के तरक्की विकास में काम आएगी, और मरने के बाद भी काम आएगी। लेकिन उसके समझ में नहीं आया, उसको तो सवाल था, काम वासना सवाल थी उसके। फिर वो रुका रह गया, जब जाने लगा दोनों रुके रह गए। बोले भाई मेरे कहने से आज चले चलो। रामदास बोला नहीं, आज हम नहीं जाएं। फिर कहा चले चलो, कहा रे जाओ तो देखते हैं तुमको क्या मिलता है और हमको क्या मिलता है, हम देखेंगे, अभी आजमाएंगे, आज आजमाएंगे। अब देखिए कि जब ये रामदास वहाँ पहुँचा तो औरत कहीं गई हुई थी। अब ये मुँह लटका करके आया, वहीं एक कुआं था जहाँ से लोग पानी भरते थे, उसी चबूतरे पर बैठ गए और उसका इंतज़ार करने लगा अपने साथी का। तो छड़ी दिया हुआ था, उसी छड़ी से ऐसे ज़मीन को गुजरता रहा। जैसे कहते हैं कि जब कोई काम नहीं होता है तो व्यापारी क्या करता है, बटखरा ही तोड़ता है ना, बटखरा तोड़ता रहता है। तो खुदोड़ रहा था तो टकरा गई वो छड़ी। तो कहाँ टकराई, एक घड़े से। तो उसने मिट्टी हटाया तो देखा बढ़िया घड़ा है रखा हुआ है। किससे रखा हुआ है, यानी आप समझो दिया से, ये जो दिया होता है दीपक मिट्टी का, उसी से ढका हुआ रखा हुआ। तो ढक्कन को हटाया तो उसमें एक अशर्फी निकली, रख लिया। और भी उसको हटाया तो अशर्फी के आकार के ही कोयले दिखाई पड़े, सारे के सारे कोयले ही निकले। अब यह तो बहुत खुश हो गए। तब तक इसके साथी का, सेठ का, उधर से साहूकार का आने का समय हो गया। तो वो बेचारा लंगड़ाता हुआ है, पट्टी बांधे हुए। पूछा भाई क्या हो गया, तो कहा एक बहुत भारी सूल, कांटा जिसको कहते हैं, वो चुभ गया, बहुत दर्द हुआ, बड़ी परेशानी हुई। कहा अब देखो तुम रोज पुण्य करने जाते थे और तुमको शूल कांटा पैर में धंसा, और हम पाप करने जाते थे तो हमको पाप फला, और ये देखो हमको शक्ति मिली।
तब कहा कि पाप ही फलता है, कलयुग पाप फलता है, पाप में लग जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा। अब आप समझो इसको ठीक से। बहुत से लोग ये सोचते हैं अरे ले आओ, मार कर ले आओ, लूट कर ले आओ, कूट कर ले आओ, ठग करके ले आओ, बढ़िया घर बना लो, बढ़िया गाड़ी खरीद लो, बढ़िया ऐश आराम की चीज़ें कर लो, बढ़िया प्रतिष्ठा पद वाला पैसा खर्च करके जगह ले लो। लेकिन उनका भी भ्रम और भूल है कि जो इसके पीछे दौड़ते हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, वही एक दिन धोखा खाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो भूल और भ्रम के इस देश में, काल माया के देश में फंस जाते हैं। तो अब इसके मन में भी अभाव आने लगा। किसके? जो शेख साहूकार था कि भाई क्या पाप ही फलता है, क्या अच्छा काम नहीं फलता है, ये हुआ तो कैसे हुआ। थोड़ा अभाव आ गया, लेकिन फिर गुरु पर भरोसा और मतलब सत्संग की बातें याद आई। तब उसने कहा कि फैसला तो गुरु महाराज से ही कराया जाएगा। उसने कहा देखो भाई, हमारे कहने से कल तुम चले चलो, पहले चले चलेंगे सत्संग शुरू होने से पहले, और गुरु जी से ही पूछा जाएगा। अगर संतुष्ट हो गए आप, सही जवाब मिल गया तो आप सुधर जाना, और अगर संतुष्ट नहीं हुए, गुरु जी नहीं कर पाए, तो हम आपका रवैया अपना लेंगे। बोले हाँ ये ठीक है। अब दोनों गए तो अर्जी लगाया गुरु जी से कि आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कहा ठीक है बुलाओ। पूछा इन लोगों ने कि ये हुआ, ऐसी घटना घटी। तब रामदास से नानक साहब ने कहा देख, तो पहले जन्म में बहुत बड़ा आदमी था, तेरे पास बहुत धन था, तो तूने कुछ अशर्फियाँ दान में दी थी, तो तुझको ये पूरा घड़ा अशर्फियों का मिलने वाला था। लेकिन पाप करते करते तूने इसको कोयला बना दिया, ये कोयला हो गया तेरे पाप से। पाप कभी उज्जवल होता है? कोयला होता है, काला होता है, कहते हैं काला कारनामा। और आज कल के लिए बताया, कहा कि कल तू एक उसके पाप से बच गया, तब तेरे हिस्से की दान की हुई अशर्फियों में से एक अशर्फी तुझको मिल गई। तब उसको समझ में आया, सोचने लग गया। तब इनके तरफ घूमा, शहर की तरफ घूमे। वो कौन घूमे? नानक साहब। बोले देखो, पिछले जन्म का याद नहीं रहता है। बात तो सही है। क्यों? क्योंकि मांगा था। किसने मांगा था? इनको काल भगवान ईश्वर कहा गया। किसको मांगा था? जीवात्माओं को मांगा था। तब मांगा था तपस्या करके, जब सृष्टि की रचना करनी थी तब मांगा। मसाला उन्होंने कहा जाओ तुम रचना करो, तो मसाला दिया उन्होंने, उससे भी पूर्ति नहीं हुई। बना तो दिया, लेकिन इनमें भी जान नहीं आ रही थी। तब ब्रह्म जिनको कहा गया है, जो प्रकृति के मालिक हैं, उस स्थान के मालिक हैं, उनसे इन्होंने मांगा कि हमको आप ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए कि जिससे हम सृष्टि की ठीक से रचना कर। तो ये पेड़ पौधे, नदी, तालाब और ये जानवर और पक्षी तो बन गए, लेकिन मनुष्य के अंदर दिल, दिमाग और बुद्धि रहे और उसका शरीर ठीक से बन जाए माँ के पेट में, यह मसाला उनके पास नहीं था। और मसाला भी अगर बना ले जाते, मसाला से भी अगर बन जाता, तो जीवात्माएँ नहीं थी कि जो इसको चला पाती। जैसे कोई छोटा पावर का मोटर हो तो 2 तार बिजली का लगा तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा पावर का मोटर हो तो उसके लिए तो ज़्यादा ताकत चाहिए। तब फिर प्रार्थना किया, तपस्या किया, दर्शन नहीं कर पाए, रापित हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ाई। आवाज़ पहचान गए क्योंकि पहली बार मिल चुके थे। अब कहा हमको आप कुछ जीवों को भी दे दीजिए, तभी आप जैसा राज्य हम बना पाएंगे, तभी हमारा संकल्प पूरा हो पाएगा और आपके वचन पूरे हों। तब जो सतदेश के निचले स्तर की जीवात्माएँ थी, उनको उन्होंने कहा तुम नीचे उतर जाओ, चले जाओ। लेकिन ये कहा इनसे कि यह सीढ़ी सीढ़ी उतर तो जाएंगे, कुछ समय में तुम्हारे पास ये पहुंच जाएंगे, जीवात्माएँ पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे बर्दाश्त करने लायक हों
ऐसे ये पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हम इनको चाहेंगे, जब हमको ये याद करेंगी आत्माएं, तब हम इनको बुला लेंगे। जब हम याद करेंगे इनको, ये याद करेंगे हमको, तब हम बुला लेंगे। उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन काल ये बहुत होशियार था, उसने तो कहा भाई हम तो इनको बुलवा ही देंगे, अब हमको वरदान तो मिल गया है, अब इसके बाद में हमको बख्शीश मांगनी चाहिए। जैसे कहते हो लोग पानी को उड़ान कराते हैं, तब कहते हैं अब सांगीता दे दो, आप समझो कथा सुनाते हैं, तब कहते हैं 20 आना है, 5 रुपया 4 रुपया जो भी रेट लेते हो सत्यनारायण की कथा में, उसको लेते हैं। फिर उसके बाद कहते कुछ और दे दो, इसमें रख दो बाद वाला। आप समझो प्रेमियों कि जैसे लोग खिला देते हैं भोजन, तब अन्य समझो मिठाई देते हैं, खीर खिलाते हैं, पापड़ खिलाते हैं, तो ऐसे ही आप समझो कि उन्होंने कहा कि अब हमको आप बख्शीश दे दो। कहा यह दौलत दरबार जो नहीं मिल रही है साधकों को जल्दी, यह दौलत दरबार की बख्शीशी के मां जब वो दया करते हैं तो बख्शीश में देते हैं। तो बख्शीश में कोई किसको क्या देता है, जो भी उसकी इच्छा होती है दे देता है, खुश हो जाता है, वो जो मांगता है वो दे देता है। तो ये खुश होने पर देता है। अब आप ये कहो कि हम कोई आदेश का पालन भी न करें, हम नाम ध्वनि भी न बोलें, नाम ध्वनि भी न बुलवाएं, और ध्यान और भजन में भी हम न बैठें उतना देर जितना देर बताया गया, कोई सेवा करनी न पड़े और मिल जाए हमको भरपूर मिल जाए, मीठा हो परात भर के हो, तो कहाँ से संभव होगा। इसीलिए नहीं मिल रहा है आपको, इसीलिए संभव नहीं हो पा रहा है प्रयास के बावजूद भी। तब बलराम की जगह पर बख्शीश मांगा, कहा हमको आप बख्शीश दीजिए, संत तो आएंगे, आपने कहा है हम संतों को भेजेंगे इनको निकालने के लिए, जो याद करेंगे उनको ये ले आएंगे, हमारे पास पहुंचा देंगे। तब उसने कहा साथ अपने नहीं ले जाएंगे, कर्तव्य नहीं दिखाएंगे। जो कर्तव्य दिखाते हैं, ऐसे हाथ किया तो लड्डू आ गया, ऐसे हाथ किया तो क्या आ गया, अंगूर आ गया, इस तरह से जो चाहते हैं इसे मंगा देते। तो ये सब कर्तव्य नहीं दिखाएं। कर्तव्य जो दिखाते हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो कहा कर्तव्य नहीं दिखाएंगे। ये जो जीव आपको याद करेंगे उनको यह रास्ता बताएंगे और रास्ते पर चला करके आपके पास पहुंचाएंगे। बोले ठीक है, यो मस्त, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर कहा कि पिछले जन्म का इनको कुछ याद न रहे, पिछले जन्म भी कहीं थे लेकिन वो पैदा होते ही भूल गए। भूमि पर अब डाबर पानी और जिम जी वह माया लिपटानी, माया में फंस जाने पर वो भूल जाता है। जैसे माया में आप फंस रहे हो, जैसे रुपया पैसा या माया है, ये इसकी लोभी औरतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, धन कितना हो जाए इनका पेट ही नहीं भरने वाला है। ये जानती हैं कि कुछ लेकर के नहीं जाना है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रहे मनमूर्ख आखिर में पछताएगा। तो ये माया है। और पुरुष कहाँ आकर्षिट होते हैं, औरतों पर आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, वो इनके दिमाग से नहीं निकलता है। रुपया पैसा भले न मिले, औरत मिल जाए, कोई बात नहीं है। तो अब आप ये समझो, स्पष्ट बात से कहता हूँ कि जैसे सब लोग समझ लो और होशियार हो जाओ। तो आप ये समझो कि जैसे पैर जमीन पर रखता है बच्चा, तैसे माया का असर आने लग जाता है। माँ के रूप में माया मिलती है, बहन के रूप में माया मिलती है, औरत के रूप में माया मिलती है, और वही जो है कब्र तक पहुँचा करके दम लेती है। आप ये समझो इनको भी रुपया पैसा और उसका बड़ा लोभ हो जाता है। कोई लड़की ही खेल रही हो दूध पी करके और झुनझुना दे दो उसके हाथ में, छोड़ती हो, वो भी तो एक माया का ही अंग है, वो लोभ है। तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 भूत हैं, ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो 3 गुण हैं, ये इन्हीं में फंस जाता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। इस समय देखो आप समझो रुपया पैसा के लिए ही खून कत्ल हो रहा, रुपया पैसा के लिए ही घर छोड़कर लोग भग रहे, रुपया पैसा के लिए ही जालसाजी कर रहे, धर्म को छोड़ते रहे, भगवान को भूल जा रहे। और आप ये समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों कि ये औरत यही है माया। अब दोनों पर हमला होता है। किस पर हमला हो रहा है इसमें? काल का और दयाल का। आप समझो काल का और माया का।
दयाल का नहीं, काल और माया का। तो और तनिक देर में देखो मन खराब कर लेती हैं। कोई पुरुष को देखा हट्टा कट्टा पहलवान सुंदर, अच्छा कपड़ा पहने हुए है, धनी मानी होगा, हर तरह से सुख सुविधा रहेगी, या उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। और पुरुष जो है वो औरतों की तरफ। इसीलिए सब लोग सुंदर सुडौल अपने शरीर को बनाते हैं, गलत चीज़ें भी खा लेते हैं। कोई कहता अंडा खाओ ताकत बढ़ जाएगी, मांस खाओगे शरीर बन जाएगा, पहलवान बलवान बन जाओगे, तो वो भी सब कर डालते हैं। तो यह वरदान मांगा कि पीछे जन्म का कुछ याद ना रहे। और एक और मांगा था, उन्होंने बख्शीश में मांगा था। काल भगवान ने क्या मांगा था कि जो जीव जहाँ रहे उसी में सुखी रहे, वो आगे का न सोच पावे, जो जिस परिस्थिति में रहे उसी में संतुष्ट रहे। तो बीच में एक और बता दें आपको, सुनाते दृष्टांत, छोटे छोटे दृष्टांत ये बहुत शिक्षात्मक होते हैं। एक बार लक्ष्मी ने विष्णु से कहा कि आप पालन करता हो, आप सबको भोजन देते हो? बोले हाँ, हमारी ड्यूटी लगी है। माँ ने कहा था कोई भूखा न मरने पावे, सबके शरीर की जरूरत रहेगी, तो अब तुम सबको खिलाओ। कहते ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके जाता रहा। तो कहा कि देते तो हो, खिलाते तो हो, लेकिन आप अपने धाम में लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप चाहो तो उनको बुला सकते हो लोगों। तब उन्होंने कहा लक्ष्मी, ये लोग आना ही नहीं चाहते हैं। अरे महाराज, आप बहानाबाजी कर रहे हो, आना कैसे नहीं चाहते हैं? आप लाना नहीं चाहते हो तब बहाना कर रहे हो। अरे बोले तू चली जा वेश बदल करके मृतलोक में, चली जा मनुष्य शरीर धारण करके चली जा, और पूछ लोगों से। बोला महाराज किससे पूछेंगे? और सुबह सुबह उठ कर चली जाना, जो मिल जाए उसी से पूछ लेना, और कहना चलो हम लेने आए तुमको। वहाँ ले चलेंगे वैकुंठ धाम में, विष्णु भगवान के पास। तो सुबह सुबह वहाँ मृतलोक में देखा कि एक वो जा रही है, कौन, लंबे मुँह वाली होती है, 16-16, 18-18 बच्चा एक साथ देती हैं, इनको शूकरी कहते हैं। रोका उसको, अरे भाई तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ खाने जा रहे हो? कहाँ खाने जा रहे हो? तो गाँव के बाहर, वहाँ हमको हमारा खाना तैयार होगा, लोग वहाँ छोड़ कर आ गए होंगे। तो कहा कि तुम क्या खाओगे? तो कहा हमारे साथ चलो, हम दिखाएंगे क्या खाएंगे। तो गई, पीछे पीछे चली गई, वो बिस्का खाने लग गई। वही पाले रहते थे लोग, लटने थोड़े होते थे पहले, इनको पाल लेते थे। अब आज तो मार के खा जा रहे हैं, मार के नहीं खाते थे, क्योंकि कहते हैं गंदी चीज़ खाती है, इसको खाना थोड़ा चाहिए। अब तो आँख बंद कर लेते हैं, चाहे कैंसर वाला बकरा हो, चाहे बकरी टीबी वाली हो, चाहे सड़ा मांस हो, चाहे कुत्ते का मांस हो, चाहे बिल्ली का मांस हो। होटलों में खाने जाते हैं तो कोई पूछता है, कहते हैं बस मीट लाओ, मीट लाओ। हाँ, वो बस मिर्च मसाला डाल देता है, ऐसे ला करके रख दे तो कोई खाएगा? नहीं खाता। वो तो स्वाद मिलता है किसका, मिर्च का, मसाले का। वही अगर समझो मसाला, मिर्च और घी, कटहल की सब्जी है, बैगन की सब्जी है, अन्य सब्जियां हैं, उसमें डाल दो तो बढ़िया से बढ़िया स्वाद मिलेगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक स्वाद मिलेगा। लेकिन अब बस बड़ा आदमी बनने के लिए आज तो हम मीट खा करके आए हैं, आज तो हम बढ़िया रम दारू पी करके आए हैं, उसी में जो कोई अपनी तारीफ समझते हैं। ये क्या है? ये बुद्धिमानी है? हम तो कहते हैं ये बुद्धिमानी नहीं है, ये अज्ञानता है, अंधकार है जीवन के लिए। तो उससे कहा अरे इसमें तुम कहाँ फंसी हो? लक्ष्मी ने कहा वहाँ तो बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा तुमको खाने का, रबड़ी मलाई ये वो, जो इच्छा की नहीं मनमाई, और हर प्रकार का दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की इच्छा करोगी वो खाने को मिल जाएगा, जैसा रहना चाहोगी रहोगे वहाँ, चलो मेरे साथ। तब वो कहते ये बताओ ये मिलेगा ये बिस्का जो हम खा रहे हैं? बोले ये तो नहीं मिलेगा। तब कहा तब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, इतने बच्चों लेकर हम कहाँ जाएंगे जब ये नहीं मिलेगा तब। तो ऐसे ही समझ लो आप। तो हम आपको बता रहे थे कि वरदान मांग लिया था कि पिछले जन्म का याद न रहे। तब उन्होंने कहा नानक साहब किससे कि देखो तुम दोनों को अपने पिछले जन्म का याद नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारा भविष्य भी देख रहा हूँ। कहते हैं ना त्रिकालदर्शी होते हैं, पीछे का भी देखते हैं और आगे का भी, समय का भी देखते हैं, आगे आने वाले समय का देखते हैं, और आगाह भी करते रहते हैं, बताते भी रहते, समझाते भी रहते हैं। एक एक आदमी को नहीं बताते,
अभी किसी से कह दिया जाए कि तुम गुरु पूर्णिमा नहीं देख पाओगे, तुम ये त्यौहार नहीं देख पाओगे, तो नाराज होगा नहीं होगा? कहेगा हम तो जब मरेंगे तब मरेंगे, आज तो हम तुम्ही को मार दे रहे हैं। तो बहुत कुछ अपने को छिपाए रखते हैं, बताते नहीं हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन समय समय पर आगाह कर देते हैं। और करे अपराध और पाओ फल भोग, या अति विचित्र भगवंत अगर जान न जाने कोई गुरु महाराज के पास रहता था, गुरु महाराज किसी दूसरे को डांटें और कहें तो हमारी तरफ देखते थे कि ये गलती किया है। शुरू में कच्चा पढ़ा मैं, और तब उसके बाद में पता चला हमको कि ये तो उसको शिक्षा दे रहे हैं और हम तो बर्दाश्त कर ले रहे हैं, वो ना बर्दाश्त कर पाओगे, लेकिन वो अगर सोचे उसको समझा दिया जाए तो वो आगाह हो जाएगा। तब जब उसको कहा कि तूने असरफियों को दान किया था, तुझको एक घड़ा मिलने का था, लेकिन तूने उसको गंवा दिया सब पाप करके, कोयला बना दिया असरफियों को, आज कल पाप से बच गया था तो एक असरफी तुझको मिली। इनसे कहा तुम पहले बादशाह थे, तुमने बहुत लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, तुमको भी फांसी लटकनी थी, तुमको भी वो मारपीट झेलनी थी, एक एक के साथ बदला तुमको चुकाना था। लेकिन तुम जब सत्संग सुनते रहे तो तुम्हारे एक एक कर्म करते चले गए, एक एक तुम्हारे पाप नष्ट होते चले गए। और ये तुमने आज जो नामदान लिया, नामदान लेने के लिए जब आए थे तुम, तो तुमको बिल्कुल अंतरात्मा से निर्मल करना था। मुझे निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल जन भावा, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। तो सदगुरु का काम क्या होता है पता है? गुरु का काम, समर्थ गुरु का काम क्या होता है? अंतर में क्या पावर होता है, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, ये तो जब वही जताएंगे बताएंगे। सोई जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब वो जताएंगे बताएंगे तब उसको समझ पाओगे। तो कहा कि तुमको सूली का सूल फांसी पर चढ़ना था, तुमको मरना था लटक करके, तो सूल से बदल दिया उसको। वो तब उसने में ही उतनी पीड़ा में तुम छुटकारा पा गए, और उनके भी समझ में आ गया, इनके भी समझ में आ गया, और दोनों भगत हो गए, दोनों कान पकड़े प्रयासित किए, दोनों शरण में गिर गए, चरणों में पड़ गए और बोले कि अनी सब अपराध विसारो, सब अपराध हमारा विसारो, चरणों में अपने लगा लो, गुरु चरणों में अपने लगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। ये जो प्रार्थना की जाती है, इसी तरह से जब प्रार्थना किया तो तन धन धाम बाम सुट जाई और तजिया नटाई शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है, वो इसीलिए आते ही हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, बताने समझाने के लिए ही। परमार्थ के कारण है संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही धरती पर आते हैं, तो उनको अपना लिया। अब जब उनको अपना लिया, कहा मैं तुमको अपना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो स्थान बने। हम तो अपना लेते हैं गुरु को, लेकिन गुरु से ही सब मानते हैं, गुरु को तो देने के लिए तैयार हैं, समय भी गुरु को नहीं देने के लिए तैयार है। तो वहाँ तो हाथ भी उठवाते थे पहले गुरु महाराज, पूछते भी थे समय दोगे, भजन करोगे? हाँ करेंगे, इकरारनामा भी भराते थे। और यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ इकरारनामा भी भराने लग जाया जाए, हाँ तो फिर आने जाना बहुत से लोग बंद कर देंगे, छोड़ दें, और ये अन्य हिसाब से आएंगे कि अरे भार्गव कहीं कोई देखता है, ऐसा पानी पीता है कि खुदा भी नहीं जानता, अरे कौन देखता है, ऐसे भी आना जाना भी रखोगे, लेकिन अंदर अंदर कुछ मामला और रहे। तो अब आप ये समझो कि कुछ उनके लिए भी तो किया जाए, गुरु के लिए भी तो किया जाए। गुरु से इतना मिला, ये चीज़ें मिली, और हम गुरु के लिए भी तो करें। तो गुरु महाराज प्रेमियों क्या छोड़ करके गए हमारे आपके लिए अपना मिशन। गुरु महाराज का मिशन क्या था? इस धरती पर ही सतयुग आ जाएगा, इस धरती पर ही सतयुग को उतार दिया जाए। सतयुग अगर आ जाएगा तो सब समस्याएं ये जो हैं सुलझ जाएंगी, वातावरण बदल जाएगा, प्रकृति यानी मदद करने लग जाएगी, लोग मदद करने लग जाएंगे। जब अपना कर्तव्य समझने लग जाएंगे, जब कर्तव्य करने का फल लोगों को मिलने लग जाएगा तो लोग मददगार हो जाएंगे, सेवा भाव हो जाएगा, त्यागी पुरुष हो जाएंगे, औरतें त्यागी हो जाएंगे। तो जब इस तरह की नीयत अच्छी हो जाएगी तो सतयुग का वातावरण हो जाएगा। तो उसको लाने का काम करना है। आप कहोगे भाई हमारे लाने से सतयुग आएगा? अरे संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है।
4 आदमी 8 आदमी तो बस में कर लेते हैं। वो कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, कोई सामाजिक पार्टी बना लेते हैं, कोई NGO बना लेते हैं कोई। और आप तो एक विचारधारा के एक गुरु के बहुत शिष्य हो, आप क्या नहीं कर सकते हो? अरे आगे तो बढ़ो। जो गुरु आदेश लेकर गए, जो गुरु छोड़ करके गए मिशन, उस पर आगे तो बढ़ो। अरे तभी तो मदद आपकी मिलेगी। कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाएगा, सहारा देने वाला मिल जाएगा। चल पड़ो तो जो एक रास्ते पर चलने वाले हैं, बहुत से साथी मिल जाते हैं। जैसे बहुत से लोग जाते हैं तीर्थों में, जाते हैं स्नान करने के लिए, नदियों में जाते हैं, तो रास्ते में बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसे ही मिल जाए, हिम्मत की ज़रूरत है। तो देखो इस समय क्या अभियान चल रहा है, नाम धुनी बोलने का और बुलवाने का। काफ़ी कुछ तकलीफ़ों में नाम धुनी बोलने से ही आराम मिल जाता है, लेकिन जब लगातार बोला जाए, गैप न किया जाए, नागा न किया जाए। तो जैसे किसी ने कहा भाई ये 9 महीना दवा खा लो, डॉक्टर ने कहा 5 महीना दवा खा लोगे और तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा, लेकिन एक टाइम भी गैप नहीं होना चाहिए। और गैप कर दोगे तो फिर तुमको उतने दिन और दवा खानी पड़ेगी। टीबी मर्ज जब चला था, और टीबी जिसको हो जाता था 30 गोली खिलाते थे, 30 गोली, 15 गोली सुबह खाओ, 15 गोली खानी शाम को खाओ। और कहते थे एक दिन अगर गैप हो गया तो फिर जब पीछे का ये खत्म हो जाएगा उतने दिन और खाना पड़ेगा। तो वो जाता था, आदमी खाते खाते मर जाते थे बहुत से लोग। तो अब आप पे समझो गैप नहीं होना चाहिए, लगातार अगर करोगे तो करके देख लो, करके देख लो, फिर ये रोना धोना आपका खत्म है। चिट्ठी लिखना, जहाँ कहीं भी निकलो कोई काम के लिए, चट्टी पेशाब के लिए, हम वहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी पूछे रहे। और हम तो देखते हैं कि एक बार जिसको बता दिया जो नहीं करते हैं, नहीं किए, बस वही दया करो दया करो दया करो, ये हो गया वो हो गया, ध्यान नहीं रखते हो, सत्संग सुनते नहीं ठीक से, लड़के बच्चों ध्यान नहीं रखते। घर मकान जमीन जायदाद का जो बताया गया होशियारी से खरीदो, देख करके करो, वो सब उस पर ध्यान नहीं देते हो। और फंस जाते हो तो कहते हो प्लाट खरीद लिया, ये रुपया ले लिया नहीं दे रहा है, ऐसा हो गया, लड़का ऐसा हो गया, लड़की वैसी हो गई। तो किसकी गलती है, हमारी कि हमारे गुरु महाराज की? तो जस कर्म तस भोग होता था, जैसा कर्म करोगे तो भोगना तो पड़ेगा। हमारा तो काम क्या है, उपाय बताना, मानो ना मानो, मानो तो ठीक है, ना मानो तो आप जानो, आपका काम जाने। अब हमको इस पचड़ में फंसने का समय ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम पिछड़ा जा रहा है। जीवों को हम अगर जगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तभी आपने तकलीफ क्या देखा है। अरे ऐसा समय आ रहा है कि मुँह से जय गुरुदेव नाम धुनी अगर नहीं बोलोगे, नहीं बोलते रहोगे जय गुरुदेव नाम, तो मुँह से जय गुरुदेव नाम नहीं निकलेगा। ऐसा समय आ, भगवा मचेगी। अभी देख लेना इसी गुरु पूर्णिमा के बाद क्या होगा, जलमग्न होगा। कहाँ होगा जल, कहाँ पानी ज़्यादा आएगा, हम अभी कुछ नहीं बताएं। लेकिन इधर तो अभी कम दिखाई पड़ेगा आपको भारत, उधर पश्चिम की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। कहता था बहुत पहले से, कहती धरती सोचो आप, अब मेरे ऊपर करो मत पाप, करवट लूंगी करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। तो जब करवट ले लेता है कोई, और ऊपर मान लो कोई चीज़ रखा है तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ऐसे धरती जहाँ हिली, करवट लिया, जहाँ बेनुजुला न देखो कि तबाही आ गई, जान नहीं बच रही, जान नहीं बची, सब भूकंप आ गए, हवा यह सब नाराज़गी, आंधी तूफान इस तरह के भयंकर आएंगे, आ गए होते अब तक। या नाम धुनी जगह जगह अगर नहीं कराई गई होती, नाम धुनी बुलवाई नहीं गई होती, साधना शिविर अगर नहीं लगाया गया होता, तो अब तक दिखाई पड़ जाता। अब अगर नहीं मानेंगे लोग, नहीं करेंगे, तब तो होने होना है। करेंगे तो राहत मिल जाएगी, जहाँ के लोग करेंगे उनको राहत मिल जाएगी, जो करेगा उसको राहत मिल जाएगी। आप लोग योजना बना लो, अभी थोड़ा मौका है। किसका मौका है? नाम धुनी बोलने और बुलवाने का। अपना जान बचाओ, लोगों का भी बचाओ। तो जगह जगह पर आप अभी मीटिंग कर लो। अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 11 भी नहीं बजा है, और भोजन में तो अभी तैयार हो रहा होगा, लेट है। तब तक बैठे क्या करोगे? अरे पंचायत करोगे, करेला कैसे बनता है, ये कैसे होता हो। ये जो मोबाइल पर आने लग गया एक एक चीज़, और उसको आज टेस्ट करने में ही अनी समझो ये बनाने लग गई, तो उसी में आदत खराब हो गई। मन वही बार बार बनवाता खिलाता है, और वही पेट खराब कर देता है, स्वास्थ्य खराब कर दे रहा है। तो यही सब चर्चा करोगी ये बैठ कर,
और आप क्या करोगे? अरे क्या बोया जाए आपके खेत में, क्या फसल लिया जाए, किसमें कितनी आमदनी है, ये पूछेंगे। व्यापारी लोग पूछेंगे कौन सा सामान खरीद करके डाल दिया जाए कि जिससे 4 गुना मुनाफा हो जाए, 8 गुना हो जाए। तो यही सब करोगे, हमको मालूम है। तो बैठ करके मीटिंग करो। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुँह खुले तब निकले। गुरु की चर्चा, गुरु की वाणी याद करो और उसके बाद भोजन कर लो और फिर चले जाओ, गोष्ठी मीटिंग करके चले जाओ। फिर यहाँ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो बस, वही पंचायत वही पंचायत। कल पूर्णिमा है, आना होगा टाइम से आ जाना। 9 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे सत्संग ही शुरू हो जाएगा। तो आपकी इच्छा होगी तो आ जाना। और ऐसे लोग तो आते ही आते हैं जो बातों को मानते हैं और सुनते हैं, अमल करते हैं, वो तो आते ही आते हैं। और जो आए बस बाबा जी के पास पहुँचेंगे, दुख दूर हो जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगी, कह देंगे बच्चू मंत्र हो जाएगा, उनकी ज़रूरत भी है क्या है? वो मानते नहीं बात को, जो बताया जाए करते नहीं, बस मुफ्त के चीज़ चाहते हैं। तो आने वालों के मना नहीं है, आप आ जाएं और लोग आ जाएं, मना नहीं है। कल भी सत्संग होगा 9 बजे से, उसके बाद में फिर कुछ नहीं, फिर तो आगे चली चला का बेला हो जाएगा। मैं भी जाऊंगा, मेरे कार्यक्रम इधर लगे हुए हैं। इधर से आपके हरियाणा में पलवल जाऊंगा, फिर उधर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम सब लग रहे हैं। तो बारिश जब तक बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तेज़ नहीं होगी, तब तक कार्यक्रम करूँगा। बचाना जरूरी है, बचाना जरूरी है, जीवों की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए चलना तो जरूरी है ही। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निहार के नजर करो मेरी ओर, निहार दया के नजर करो मेरी ओर, दया निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया का सबयाम कठोर में, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत
की लाज न राखो मूसु पतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जो फिर न डरब पग यही मग और फिर दया की नजर करो मेरी ओर मेहर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम धुनी बोलना रहेगा, अखंड नाम धुनी 4-4 घंटे की जगह जगह पर पहले लगाओ, नए जगहों पर, और जहाँ हो सकता है तहाँ 24 घंटे 3 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का भी लगा रहे हैं लोग। जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ लगा दो, लेकिन नए जगहों पर ज़्यादा लगाओ। और नए लोग भी जो लगवाना चाहें अपने यहाँ जा कर के मदद करके 4 घंटा बैठ करके और उनका संपन्न कराना। अब उनको 4 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, आप भी नहीं बैठ पाते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन चालू रहना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई ना कोई बोलता ही रहे। जैसे पहले भी लगाया गया है, साधना शिविर भी लगाई गई है, 9 दिन की लगाई गई साधना शिविर, आप जो ज़्यादा और ज़्यादा भी हो गया है, 11 दिन का भी हो गया है। तो इस तरह से हमें लगाना रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये कब तक लगेगा? गुरु पूर्णिमा से पहले तक लग जाना चाहिए। 27, 28 और 29 3 दिन का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का जयपुर में जो होने जा रहा है, उससे पहले जितना भी लगा सको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर नाम धुनी शिविर लगाओ।